पिछली वीडियो में हमने दोस्तों बात करी थी कि जो पित्त दोष है वो जल तत्व और अग्नि तत्व से बनता है। अब सवाल ये आता है कि क्या जो पित्त दोष है उसमें अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों बराबर होते हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है। कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं, आज उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला जो फैक्टर है दोस्तों वो है आपकी प्रकृति, आपकी बॉडी टाइप क्या है। अगर आपकी पित्त की प्रकृति है तो आपके शरीर में पित्त दोष में अग्नि तत्व ज्यादा है, फायर ज्यादा है, इसलिए आपको भूख ज्यादा लगती है, जलन होती है, गर्मी ज्यादा लगती है, लेकिन जल तत्व कम मौजूद होता है। इसके उलट अगर आपकी कफ की प्रकृति है, आप में कफ दोष ज्यादा है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है, अग्नि तत्व जो है वो कम होता है, तो नेचुरली आपको भूख कम लगती है और आपको स्पाइसी चीजें थोड़ी खानी पड़ती है ताकि मेटाबॉलिज्म ठीक से चलता रहे। दूसरा जो कारण है वो है आपका वेदर, मौसम कैसा है। मौसम की बात करें तो अगर ज्यादा गर्मी के दिन है तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, सूरज की गर्मी से हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है ना पित्त। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जलन महसूस होती है, स्पाइसी चीजें भी ज्यादा नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम पानी वगैरह ज्यादा पीते हैं, ठंडी तसीली चीजें खाते हैं ताकि पाचन भी हो तो ज्यादा शरीर में गर्मी ना बढ़े। अब इसके उल्ट ले लो, सर्दियों के दिनों में क्या होता है शरीर में वाटर तत्व, जल तत्व बढ़ जाता है नेचुरली, आपका वेट भी 3-4 किलो नेचुरली बढ़ जाता है। लेकिन पित्त जो है, आग जो है, अग्नि है, वो शांत हो जाती है, होती है नेचुरली, सबको पता है। इसलिए तो आप मिर्च मसाले खा सकते हैं सर्दियों के मौसम में आराम से, हल्दी वगैरह, लहसुन हो गया, प्याज टमाटर आप मिलाते हैं, हर सब्जी में पकाते हैं ताकि आपके पाचन ठीक से चलती रहे और भूख समय पर लगती रहे। अब तीसरा फैक्टर जो है वो है आपकी उम्र। उम्र की बात करें तो जो बचपन का समय होता है 1 से लेकर 10 साल की उम्र तक, उसमें पित्त दोष में अग्नि तत्व कम होता है, जल तत्व ज्यादा होता है, इसलिए बच्चों को कफ के दोष ज्यादा होते हैं। कभी बच्चों को आपने थोड़ी ये देखा कि उसका पित्त बढ़ गया, अभी जलन हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत रेयर केस होता है वो। और जैसे जैसे किशोरावस्था आती है तो शरीर में पित्त दोष बनना शुरू हो जाता है ज्यादा। फिर 18 से लेकर 65 साल की उम्र तक आपके शरीर में पित्त दोष नेचुरली थोड़ा ज्यादा होता है, अग्नि ज्यादा होती है। तभी तो आप इस उम्र के बीच में आप कुछ भी खा पी सकते हैं, पचा सकते हैं आराम से। लेकिन बुढ़ापे में अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों कमजोर पड़ते हैं डिहाइड्रेशन भी होती है, शरीर में सूखापन बढ़ता है और अग्नि भी कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। चौथा जो फैक्टर है दोस्तों वो है फूड, खाना कैसा है आपका। अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं तो नेचुरली आपके शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मसालों से अग्नि बढ़ती है, पाचन शक्ति तेज होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। ये कुछ लोगों को चाहिए भी जिनको भूख नहीं लगती है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। लेकिन कुछ लोगों को स्पाइसी चीज नहीं खाना चाहिए, खासकर जिनकी पित्त की प्रकृति है, वो स्पाइसी चीजें ज्यादा खाएंगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, उनके फिर पित्त दोष बैलेंस भी नहीं रहेगा। तो फूड पर भी डिपेंड करता है कैसे अग्नि तत्व बढ़ता है, जल तत्व बढ़ता है या कम होता है। इसके उलट अगर आप ज्यादा उबली हुई चीजें खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को चाहिए जिनकी अग्नि तेज है, पित्त की प्रकृति वाले उबला हुआ खाना खाते हैं सर्दियों गर्मियों के दिनों में ताकि उनके पित्त दोष के जो सिम्टम्स है वो दूर हो जाए। अब पांचवा जो फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल हैबिट्स। आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसे है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम पर खाते हैं, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज भी करते हैं, तो जो आपका पित्त दोष है वो एक बैलेंस में रहेगा, अच्छी अवस्था में रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ये घटेगा। तो जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों आपस में बैलेंस में रहेंगे, आपका पाचन अच्छा काम करेगा, भूख अच्छी लगेगी और आपका शरीर अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपका उठना बैठना फिक्स नहीं है, टाइम पर नहीं खा पाते हैं, ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, तो फिर आपका पित्त दोष बिगड़ेगा, अग्नि और जल तत्व भी बिगड़ जाएंगे, आपका फिर पाचन बिगड़ेगा, भूख टाइम पे नहीं लगेगी, पेट साफ नहीं होगा और धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो फिर कमजोरी महसूस करेगा। लास्ट और सिक्स्थ जो फैक्टर है वो है मेंटल कारण। मेंटल कारण में क्या आ गया, आपको अगर ज्यादा चिंता है, तनाव है, कुछ भी कारण हो सकता है, नौकरी हो सकती है, बिजनेस है, आपको अपनी सेहत की चिंता है, इसमें इमोशंस भी आ गया आपके, तो इन कारणों से भी आपके शरीर में पित्त दोष बिगड़ जाता है। क्योंकि मन का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर एक एक सेल्स पर तो पड़ता ही है, इसलिए फिर पित्त दोष बिगड़ता है और आपकी पाचन शक्ति फिर धीरे धीरे काम करना ठीक से बंद कर देती है।
तो ये थे दोस्तों 6 फैक्टर्स, 6 कारण जिनसे पित्त दोष में जो अग्नि तत्व है और जल तत्व है वो ऊपर नीचे चलते हैं, कोई घटता है कोई बढ़ता है। लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो पित्त दोष है वो नॉर्मल अवस्था में रहे। मतलब पित्त दोष के बढ़े हुए और पित्त दोष के घटे हुए के सिम्टम्स हमें ना महसूस हो। बैलेंस में पित्त दोष रहेगा, आपकी अग्नि पाचन शक्ति ठीक से काम करेगी और आपका शरीर भी ठीक से काम करता रहेगा। यही लक्ष्य होता है आयुर्वेद का। हालांकि हम सभी फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि पित्त दोष हमेशा बैलेंस में रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पित्त दोष के या फिर पित्त के क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं।